हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सी स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 की। और इसमें देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि हमें जो क्वेश्चंस दिया गया है उसमें कौन सी आइडेंटिटी सुटेबल है जिसको हम लगा के उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बता सकें। तो इन क्वेश्चनों में जो आइडेंटिटी हमें सुटेबल लगती है उससे हम इसे कंपेयर करके इस क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर लाएंगे। तो सिंपल सा हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो फर्स्ट जो आपका है वो है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो हम जो है इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ अगर हम देखें तो हियर a इज इक्वल टू एक्स है, b इज इक्वल टू 2y है और c इज इक्वल टू 4z है। तो अगर हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो देन एक्स स्क्वायर या ऐसे लिखें x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस b की जगह 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab x 2 इंटू एक्स इंटू बी की जगह 2y प्लस 2bc b की जगह 2y है तो 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2ca 2 इंटू 4z इंटू एक्स। तो यहाँ पे हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर ये क्या आएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16yz प्लस 8zx। ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन में। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चंस पे और आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस की, जो है आपका 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसमें भी हम कंपेयर करेंगे आइडेंटिटी से, या हम सीधा लिखते हैं यूज आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ से हम a b c की वैल्यू कंपेयर करके लिखते हैं। तो हियर a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू माइनस वाई, c इज इक्वल टू z। तो यहाँ अगर हम ब्रेक करेंगे, इस एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे इसको, तो क्या आएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2bc 2 इंटू माइनस वाई इंटू z प्लस 2z 2 इंटू z इंटू 2x। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बन जाएगी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x वाई माइनस 2yz और प्लस 4zx। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर का। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात हम करें तो इसको देखते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड की। थर्ड पार्ट में आपका क्या है क्वेश्चंस माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो हम सेम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूज आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे y कंपेयर, तो एक यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह माइनस 2x इंटू बी की जगह 3y प्लस 2bc 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2zx, तो 2 इंटू 2z इंटू माइनस 2x। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 3 2 6 2 12 xy प्लस 4 3 12yz प्लस माइनस 4 2 8 zx। इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अब सिमिलरली हम फोर्थ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हम फोर्थ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो सेम एज इट इज यही क्वेश्चन फोर्थ भी है। 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम उसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यूज 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो हम सिंपली इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या होगा 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस सी प्लस 2 माइनस सी इंटू 3a। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा 3 2 6 7 42 ab माइनस माइनस प्लस 7 2 14 bc माइनस 6 2 12 3 36 3 2 6 CA। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया फोर्थ क्वेश्चंस का। इसी तरीके से अगर हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चंस की, फिफ्थ पार्ट की, तो सिमिलरली एच डी यही है। माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको इसी आइडेंटिटी से कंपेयर करके एक्सपेंड करेंगे तो आपका ये बनेगा माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू माइनस 3z प्लस 2 इंटू माइनस 3z इंटू माइनस 2x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 5 2 10 2 20 xy। उसके बाद प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 5 2 10 3 30 yz माइनस माइनस प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, तो 2 3 6 और 2 12 zx।
इस तरीके से फिफ्थ पार्ट का भी एक्सपेंडेड फॉर्म आया। इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब आगे बात करें हम फिफ्थ इसके सिक्स क्वेश्चन की। आपका गिवन है 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी आप देखें तो 3 टर्म्स हैं, 1/4 a 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम उसी आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम यूज करें यूज आइडेंटिटी 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 a का होल स्क्वायर। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आइडेंटिटी जो यूज होगी वो होगी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो यहाँ से कंपेयर करके लिखें तो 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 1/4 a का होल स्क्वायर माइनस 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 a इंटू माइनस 1/2 b प्लस 2 इंटू माइनस 1/2 b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4 a। 2bc की जगह पे हो गया ये पार्ट और 2ca ये पार्ट हो गया zx। तो यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो ये बनेगा माइनस 1/4 ab, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा माइनस b, फिर प्लस 2 2 जा, तो यहाँ बचेगा 1/2 a। इस तरीके से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये आ जाता है। तो इस तरीके से आपका जो फोर्थ क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब यहाँ पे अगर फिफ्थ क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है ये आपको फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24y और z माइनस 16xz। कंपेयर करें अगर आइडेंटिटी का, या हम सिंपल सा यूज करें आइडेंटिटी, वही आइडेंटिटी, यहाँ आइडेंटिटी वही रहेगी, बस हम इसको थोड़ा सा उलट देते हैं। उलटने का मतलब क्या हुआ, रिवर्स करके लिखे अगर हम इस टर्म को तो हम सिंपल लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी हमने अभी पढ़ी है। तो यहाँ से अगर हम इस टर्म से इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे हियर आपको क्या दिख रहा है, a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, 4x स्क्वायर है। इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या है, √4x स्क्वायर, या आप सिंपल लिख सकते हो 2x। ऐसे ही अगर मैं बात करूं b स्क्वायर की क्या वैल्यू है तो 9y स्क्वायर है, और अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो ये √9y स्क्वायर हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, 3y। सिमिलर अगर हम c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, अब यहाँ c स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 16z स्क्वायर हमने कंपेयर किया तो c की वैल्यू आ गई √16z स्क्वायर जो कि क्या आया 4z।
तो हमें ए बी और सी की वैल्यू पता लग गई। तो इसका मतलब अगर हम इसको ब्रेक करें, जो क्वेश्चन हमारा गिवन है वो क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy, 12xy के बाद है 24yz माइनस 16xz। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां आप देखें तो 4x स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो इसको लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2x है, तो 2a भी बनेगा ये, मतलब 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2bc, 2b की जगह पे आपका 3y और c की जगह 4z प्लस 2 4z और a की जगह 2x। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये किसकी फॉर्म होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2x, a की जगह 2x, b की जगह 3y, c की जगह आपका क्या आया 4z और इसका होल स्क्वायर। ये इसका फैक्टराइजेशन था। या आप इसे फैक्टराइजेशन फॉर्म में करना है तो आप और इजी इसको कर सकते हैं। आप स्क्वायर है तो आप इसको 2 ब्रैकेट में ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको 2 पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया। ये इसका फैक्टराइजेशन है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। यहाँ अगर सेकंड पार्ट की मैं बात करूँ तो सेकंड पार्ट में आपका क्या गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz प्लस माइनस 8xz। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर या कंपेयरिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हियर a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2x, और यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गिवन है y स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू y हो गया। ऐसे ही c स्क्वायर इज इक्वल टू 8z स्क्वायर दिया है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2z। अब यहाँ अगर मैं ब्रेक करूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर की फॉर्म में, अंडर रूट लिख लें अगर तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2z का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब चूंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो देखते हैं 2ab, तो यहाँ माइनस y कर लेते हैं और यहाँ माइनस कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो चूंकि माइनस 2ab आ रहा है तो माइनस 2a की जगह है अंडर रूट 2x
माइनस वाई, प्लस साइन होता है बट यहाँ माइनस लगाएंगे। उसके बाद फिर प्लस 2bc, b की जगह माइनस वाई और c की प्लेस पे है माइनस 2√2z, फिर प्लस 2 माइनस 2√2z और a की जगह √2x। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये देखें a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की फॉर्म में कन्वर्ट है। अब अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर, जिसे आप अगर फैक्टराइज करेंगे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √2x माइनस वाई माइनस 2√2z और फिर √2x माइनस वाई माइनस 2√2z। तो आप इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस पे और उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम मिलते हैं अगली क्लास में और देखेंगे 6 क्वेश्चन से। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।